हेलो एवरीवन। सो पिछला वीडियो में जैसा कि हम लोग देख चुके थे, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं और कौन सा ग्राफ का मदद से हम लोग डिराइव करते हैं। तो दो टॉपिक वी विल चूज, विच ग्राफ वी विल यूज टू डिराइव एंड हाउ वी विल डिराइव। ओके, नाउ चूंकि हम लोग दो ग्राफ देखे हैं ऑलरेडी, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एनसीईआरटी में दो ग्राफ बताया गया है। सर कौन सा पहला पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर ओरिजिन। अब देखना है कि हमको पोजीशन टाइम ग्राफ का मदद से हम डिराइव करने में इजी होगा या डिराइव करना पॉसिबल हो पाएगा, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इजी होगा डिराइव। देखते हैं हम लोग चूज क्या करेंगे। अच्छा, अगर मान लो कि हम लोग एक्स टी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ को चूज करते हैं डिराइव करने के लिए, मान लो कि एक स्लोप है, कि ये स्लोप है, तो स्लोप हमको क्या देगा, यहाँ पे एक्स अपॉन टी देगा ना। तो एक्स अपॉन टी क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, स्पीड होगा ना, या फिर वेलोसिटी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर अगर हम x और t का प्रोडक्ट निकालें एरिया अंडर दिस कर्व, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस वाले ग्राफ से हमको मोशन का क्या क्या एलिमेंट्स देखने को मिल रहा है। सर एक x मिल रहा है पोजीशन, एक टाइम मिल रहा है सर, एक स्पीड या वेलोसिटी भी बोल दो, मतलब यही तीन टर्म्स ना मिला हमको जी। अच्छा सर इसमें भी देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल वेरिएबल्स हमको देखने को मिलेगा मोशन से रिलेटेड। मान लेते हैं अगेन कि सर यहाँ पे भी एक स्लोप है, तो अगर यहाँ पे स्लोप है तो वेलोसिटी अपन टाइम हो जाएगा या स्लोप रेशियो, तो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब सर वेलोसिटी और टाइम एरिया अंडर दिस स्लोप क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो अगर हम ये एरिया निकालते हैं तो ये एरिया अंडर दिस कर्व क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट, है ना। मतलब इस वाले ग्राफ में हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, वेलोसिटी इज देयर, टाइम इज देयर, एक्सेलरेशन इज देयर एंड डिस्प्लेसमेंट इज देयर। क्लियर। तो सर इस ग्राफ के मदद से हमको चारों का चारों वेरिएबल देखने को मिलेगा, इसीलिए हम लोग डेरिवेशन में इस ग्राफ का मदद लेते हैं, ना कि पोजीशन टाइम ग्राफ का। So is it clear that we take the help of velocity time graph to derive the equation of motion। इसीलिए हम लोग इमेजिन करते हैं, let us consider a body which is in a uniform acceleration which was initially at velocity u and after some time interval it is at velocity v। ऐसा इमेजिन करके विजुअलाइज करके हम लोग डिराइव करते हैं। तो दिस इज अबाउट व्हाई वी चूज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम लोग इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। ठीक है भैया, देख लेते हैं क्या है डेरिवेशन। एकदम इजी, नाइन्थ क्लास में आपको कैलकुलस वेक्टर ये सब डेरिवेशन में नहीं है, उसका मदद से आप लोग डिराइव नहीं करोगे, आपको सिंपली ग्राफ के मदद से ही डिराइव करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कौन सा ग्राफ आप ऑप्ट करें। तो अभी तो पता चल गया कौन सा ग्राफ ऑप्ट करें। अब इमेजिन करो, लेट अस कंसीडर a uniformly accelerated body initially at u velocity and v after time t। ठीक है, तो इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ में ये ग्राफ बन गया आपका, इनिशियल ये मान लो कि वेलोसिटी कर्व है, ठीक है, वेलोसिटी का एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं ना। मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u ये है, ठीक है, v ये है, ठीक है, तो स्लोप हमको यहाँ से u से भी चला गया, ठीक। कितना समय में गया, तो t टाइम में गया, यहाँ से यहाँ t टाइम, कोई दिक्कत, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ प्लॉट हो गया ना हमारा, स्लोप ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये u ये पूरा v, ठीक है।
अब ये ग्राफ को विजुअलाइज करो, अब इसी को नेमिंग करेंगे और इसी से डेरिवेशन करेंगे। अभी चूंकि स्पेस कम है तो इक्वेशन डिराइव कर करके फिर हम लोग रब भी करेंगे। क्लियर? ओके, मान लेते हैं कि इसका नाम हम दे देते हैं यू ए बी सी, ओ ए बी सी। अगर ये ओ ए बी सी को हम निकालें, ठीक है, साइड में, तो आपको रोम्बस की तरह दिख रहा है, ये रोम्बस की तरह दिखता है, रोम्बस की तरह दिख रहा है। बोलोगे सर रोम्बस तो ऐसे नहीं होता, रोम्बस ऐसे होता है। क्या होना चाहिए रोम्बस होने के लिए? सर दो पैरेलल साइड होना चाहिए ना, नॉन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड। तो क्या यहाँ पे नहीं है पैरेलल साइड और नॉन पैरेलल साइड? है ना, तो फिगर कैसा भी रहे, बस हमको वो क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, रोम्बस हो जाएगा। तो रोम्बस है, तो यहाँ पे हम रोम्बस देख पा रहे हैं, कौन सा? ओ ए बी सी रोम्बस, ठीक है। इसका यूज करेंगे डेरिवेशन में। देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं सर। सबसे पहले जब u वेलोसिटी से v वेलोसिटी में चल गया और हम कंसीडर किए कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, तो इसका कुछ तो एक्सेलरेशन होगा ना। तो वी विल राइट हियर द स्लोप गिव्स द एक्सेलरेशन a। दिस इंप्लाइज a बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई इशू नहीं ना। अब चेंज इन वेलोसिटी कहाँ से कहाँ? सर पहले u में था, अभी v में चला गया, मतलब पहले u था वेलोसिटी, अभी v है वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है तो इसको भी एक बार मान लो d, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? bd होगा ना, bd। टाइम क्या हो जाएगा? oc लिख सकते हो या ad लिख सकते हो, ad। इसी को अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा, a बराबर bd। सर v माइनस यू, ठीक है। और ये सर t हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये 0 है ये t है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? t होगा ना। कितना सेकंड हो जाएगा ये? इंटरवल, टाइम इंटरवल t सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया, a इज इक्वल टू v माइनस यू, at इज इक्वल टू v माइनस यू। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस at। इक्वेशन 1 डिराइव हो गया। अभी इक्वेशन 1 को दिमाग में रखोगे, इक्वेशन 1 का यूज बहुत जगह करेंगे। सबसे पहले तो डायरेक्ट इक्वेशन 1 का भी यूज करेंगे और टाइम इससे निकालेंगे। अभी इरेज करते हैं, ठीक है। चलो लेट अस इरेज दिस। इक्वेशन 1 हमारा डिराइव हो गया। अब सर दो इक्वेशन बच गया, ठीक है, दो इक्वेशन बच गया, उसको भी डिराइव करते हैं। अब इमेजिन करना जो शेप हम बताएं। अभी क्या है, पहले ही जब ग्राफ हम पढ़ाए थे, जो लोग नहीं देखे वो वीडियो 1 देख लेना, पार्ट 1, उसमें बताए थे ग्राफ में अगर प्रोडक्ट हम निकालते हैं दोनों एक्सिस में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो हमको एक नया फिजिकल क्वांटिटी देता है। जैसे इस केस में वेलोसिटी और टाइम है ना, तो वेलोसिटी इनटू टाइम अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो ये एरिया अंडर दिस कर्व, इस ए बी कर्व के अंडर में जितना एरिया है वो हमको एक फिजिकल क्वांटिटी देगा जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, मोशन में एस फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है सर। तो हम अगर एरिया अंडर दिस कर्व ए बी निकाल ले तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे देखो, नाउ एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब डिस्प्लेसमेंट देगा तो दिस इंप्लाइज दैट एस इज इक्वल टू एरिया। अब अगर हम ये कर्व के अंडर में जो एरिया निकालना, दो तरीका से देख सकते हैं कि सर या तो आप इस ट्रायंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया को जोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ यहां से ये ट्रेपेजियम उठाइए, डायरेक्ट लिख दीजिए। ईदर यू राइट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और यू राइट द एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर हम क्यों दो दो लिख के अलग से जोड़ेंगे, उससे अच्छा हम ट्रेपेजियम लिख देते हैं, एक ही हो जाएगा। लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा? ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, कोई इशू नहीं, ठीक है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ए डी। क्लियर?
ए डी लिख दो, नहीं तो ओ सी लिख दो, कोई इशू नहीं, हम ओ सी लिख देते हैं। चलो एस क्या होगा, हाफ का हाफ, अब ये ओ ए यू और ये पूरा भी, तो यू प्लस भी, कोई दिक्कत नहीं, और ओ सी की जगह पे टी। अब याद करो इक्वेशन 1 में भी क्या था, इक्वेशन 1 में भी क्या था, u प्लस ए टी हम लिख सकते हैं, तो u का u और प्लस भी के जगह पे हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी, लिख दिए यूजिंग वन इक्वेशन 1 का यूज करके s बराबर आ गया इतना। दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू, अब इसको देखो, हाफ का हाफ 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब दिस इम्प्लाइज अगेन s इज इक्वल टू u और ये t, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तुम्हारा इक्वेशन सेकेंड हो गया, मोशन का इक्वेशन 2 हुआ कि नहीं हुआ, डिराइव हो गया ना जी, 2 इक्वेशन डिराइव हो गया। अब सर तीसरा इक्वेशन लाना है, तीसरा इक्वेशन लाना है, और उसमें अगर तुमको याद हो तो तीसरा इक्वेशन में टाइम नहीं होता, 3 इक्वेशन है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिराइव हो चुका ऑलरेडी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी डिराइव हो चुका। अब तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as, यही डिराइव करना है ना। देखो तो इसमें टाइम है नहीं है, तो हमको टाइम का कोई वेरिएबल उस इक्वेशन में नहीं चाहिए। अब डिराइव कैसे करते हैं, तो देखो इस इक्वेशन का हम लोग हेल्प लेंगे। देखो यहाँ पे s इज इक्वल टू, जब एरिया निकाल रहे थे तो मिला था ना, s इज इक्वल टू हाफ यू टी यू प्लस बी टी। अब इसी इक्वेशन का हेल्प लेंगे हम लोग, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द इक्वेशन फ्रॉम above s इज इक्वल टू हाफ u प्लस बी टी, वी नो, यहाँ पे लिख सकते हो वी नो, तो इतना हम जानते हैं। अभी देखो s है, हाफ है, u प्लस बी टी। एक काम करते हैं सर, यहाँ से t को हम हटा देंगे, t को हटा देंगे किसके मदद से, देखो इक्वेशन 1 में t है ना, अगर यहाँ से हम t निकालना चाहें तो v माइनस यू अपॉन ए होगा, वही करेंगे सर। चलो थोड़ा सा ऊपर इरेज करते हैं जी, इतना तो डिराइव हो गया ना तुम लोगों को। देखो ये इक्वेशन है ना, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस भी टी। अब देखो t के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई ए, इतना लिख सकते हैं, t बराबर लिख देते हैं, और u प्लस बी को हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं, t के जगह पे v माइनस यू बाई ए, यूजिंग 1, अगेन यूजिंग 1 लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 का ही यूज करें हम यहाँ पे भी। चलो कैरी फॉरवर्ड करो, s बराबर 1/2 a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड दिस इज योर इक्वेशन 3 ऑफ मोशन। So this is how you derive, or class 9th if you will be asked about the equations, ऐसा पूछेगा नहीं डेरिवेशन, लेकिन अगर गलती से कभी पूछ भी दे गलती से तो ग्राफिकली ही पूछेगा, ठीक है। और कैलकुलस और ये सब की मदद से फिर हायर क्लासेस में इसका डेरिवेशन है, यू डोंट नीड टू डू इट हियर। एंड ऐसे भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा आप लोग को, हाँ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको जानना चाहिए था, बता दें। नाउ ग्राफ को ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हो, पार्ट 1 वीडियो एंड पार्ट 2 वीडियो, यहीं पे आपका मोशन चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो पे आई विल ट्राई टू ब्रिंग द नेक्स्ट चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।